So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video of my channel. So as you might have seen from the thumbnail, this video is on time management wholly, but मुझे जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने लगी इसका ये आया कहाँ से, सो आई टेल यू। तो मैं ना क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक पढ़ रही थी और जब मैं पढ़ने बैठी आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, मतलब मैंने बुक खोली प्रॉपर ऐसे बैठ गई, बट मैं साथ में फ़ोन चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में आई वेंट बैक टू 2023 कि जब मैं पढ़ती थी तब ऐसे दिन आते थे जब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, जब मेरा माइंड फोकस नहीं है, तो तब मैं क्या करती थी। तो मैंने सोचा लेट मी रिकॉर्ड अ वीडियो एंड हेल्प यू गाइज एज वेल, क्योंकि आई एम श्योर ये सब आपके साथ भी हो रहा होगा। और अभी अगर मैं बात करूँ ना, अभी आगे फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाएगा, दिवाली आएगी, है ना, मतलब विंटर्स आ जाएंगे यार, विंटर्स में पढ़ने का मन नहीं करता। ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस करी थी, दिवाली, उसके बाद विंटर्स, उसके बाद ये पूरा वो पूरा फेस्टिव सीजन चल रहा होता है, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें एक बंद कमरे में बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है ना, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन आई विल टेल यू कि मैंने क्या किया था। मैं आपको अपनी दिवाली की टू डू लिस्ट भी दिखा दूंगी कि उस दिन मैंने कितना पढ़ा था। उसके बाद बीच में यार और भी फेस्टिवल जैसे रक्षाबंधन आया था, मेरा बर्थडे भी मुझे इसी अराउंड आया था, तो सब दिखाऊंगी कि मैंने कितना उन दिनों में पढ़ा। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आई होप आप टाइम वेस्ट ना करें, मेरे से जो भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई आप लोग ना करें। तो जैसे आज मैं पढ़ने बैठी तो फोकस ही नहीं हो पा रहा था, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी, तो फिर माइंड में थॉट्स आते यार क्या करूँ। सबसे पहले अपना फ़ोन साइड पे रखो, फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड पे रख दो, ड्रॉर में रख दो, आपकी रीच में होना ही नहीं चाहिए फ़ोन, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे हम थोड़ा सा पढ़ना है हमें पता है, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा सा 1-1.5 महीना है अभी, है ना, तो कई बार तब माइंड में अगर थॉट आए कि यार पहले ना अपना रूम क्लीन करता हूँ फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, है ना, तब हम अपना रूम क्लीन, जैसे मेरे माइंड में ऐसे थॉट्स आते थे, है ना, पढ़ने बैठी हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो मैं करती थी अपना पूरा रूम साफ़ कर लेती थी और फिर पढ़ने बैठ के। लेकिन ये तब करती थी जब एग्ज़ाम में 1-1.5 महीना बचा है तब, ठीक है। लेकिन जब मेरा मेंस आ गया था ना, प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे, तब मेंस था, तब आई डिड नॉट केयर कि मेरा रूम कैसा दिख रहा है, कैसा, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, मैंने कुछ केयर नहीं किया। मैं अपने रूम में सफाई भी नहीं करवाती थी, 10 दिन के बाद मेड आती थी सफाई करती थी, लेकिन तब तक मैं कहती थी कोई मेरे रूम में एंटर नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वही है, टाइम की बात होती है, अगर हमारे पास टाइम है तब हम क्लीन करके बैठ के पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब पता है कि यार 10 दिन बचे हैं पेपर को तो हम कुछ नहीं करेंगे, तब तो कंसंट्रेशन लेवल भी हमारा वैसे फुल ही होता है। यार एक बार ना, हमें सिर्फ एक बार ट्रैक पर चढ़ने की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम इतने ज़्यादा बूस्टअप हो जाते हैं ना। क्या होता है ना, जब हम एक बार ट्रैक पर चढ़ गए हैं तब क्या ना, तब हम डेली एवरी डे हमारी एनर्जी डबल होगी एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। हमारा कंपटीशन हम खुद से होगा, हम टू डू लिस्ट को कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, टिक करेंगे। यही चीज़ मेरे साथ हुई थी। पहले मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तब हम पढ़ते जाते हैं, हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, हमारी टू डू लिस्ट बड़ी होती जाती है, हम अपनी कंफर्ट जोन, जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है रियल वाली, ठीक है। तो यार जैसे कि आपको पता है कि हम एग्जामिनेशन लूप में एंटर कर गए हैं। मैं पहले आपको बोलती थी कि हमें प्रीलिम्स के साथ मेंस की प्रिपरेशन करते हुए साथ में लेके चलना है, लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, हमें अपने मेंस के साथ प्रीलिम्स को लेके चलना है। कौन से मेंस? आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, अभी आपका आईबीपीएस क्लरिकल भी खत्म हो गया, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, इन तीनों मेंस के साथ हमें प्रीलिम्स को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप चाहें कि आपको बुक्स में से प्रैक्टिस करनी है तो फिजिक्स वाला की बुक्स हैं, क्वांट की बुक है इनकी, लाइक क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड डीआईस की अलग से बुक है, इनकी 5 सेट ऑफ बुक्स है, इफ़ यू वांट यू कैन बाय। तो मैं इनका क्वांट का बुक देख रही थी, ठीक है। तो इसमें ना लाइक इन ऑल द बुक्स यू विल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, जितने भी हमारे बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशंस हैं उसके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड देन आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि पूछ सकते हैं, वैसे जिनको बुक्स के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहता है दे कैन गो थ्रू दिस बुक। अगर आप चाहते हो, मैं आपको क्वांट का, वैसे क्वांट थोड़ा सा मेरा वीक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक्स मैंने फॉलो किए थे, जैसे कुछ टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आई विल शो यू एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक एंड यू कैन गेट एन आइडिया। जैसे मैंने डीआईस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे अभी, तो आई वेंट टू द कमेंट सेक्शन, तो उसमें
आई कुड सी कि आपको मेरे जो ट्रिक्स थे आपको अच्छे लगे, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व कि क्वांट में जितना भी मुझे आता है मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यू कैन बाय द बुक्स, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इनका इंग्लिश का भी है, क्वांट का भी है, रीजनिंग का भी है, सो इट इज़ अप टू यू, इफ़ यू लाइक यू कैन बाय, ठीक है। तो मैं ना अपनी टू डू लिस्ट देख रही थी, टू डू लिस्ट वाली डायरी देख रही थी, तो कुछ दिन ऐसे थे मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है, बहुत कम। आपको लगता हो कि मैंने इतनी इतनी पढ़ाई करी हुई है, ये रोज़ इतनी टू लिस्ट कैसे कंप्लीट होती है, लेकिन देयर वर डेज जब मैं नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ ना, इतना जब आप रोज़ डेली पढ़ते हो ना, अगर जिस दिन आप एक दिन भी नहीं पढ़ते ना, आपके माइंड में ये रहता है कि अरे यार आज पढ़ाई नहीं करिए, एटलीस्ट 2 घंटे तो मैं पढ़ ही लूँ। वो चीज़ जब आ जाएगी ना, तब आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना, हमारा जो प्रेपरेशन वाला फेज़ होता है, हम कई बार गिरते हैं, लेकिन हमें उठाने वाला कोई भी नहीं होगा, हमें खुद ही उठ के दोबारा से रेस में ज्वाइन करना पड़ेगा अगर हमें कुछ हासिल करना है तो, है ना। तो क्या होता है ना, गिरने का मतलब क्या है, आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप पढ़ रहे हो चीज़ों को लेकिन आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो ये सब हमारी रुकावटें होती हैं, ये सब हर्डल्स होती हैं, लेकिन हमें इनको क्रॉस करना होता है। तो वो हम कैसे करते हैं, हम अपने आप को बूस्ट करना होता है। हमें थ्रू आउट द प्रेपरेशन फेज ना बहुत लोज आते हैं, लेकिन हमें लोज की तरफ नहीं देखना होता, हमें अप्स की तरफ देखना है। अप्स क्या हो गए, हमने सब छोटे छोटे अप्स ही हो तो भी अच्छा, तो भी चलेगा, लेकिन हमें हमेशा ब्राइटर साइड की तरफ देखना है। ब्राइटर साइड जैसे कि आपने एक सेक्शनल मॉक दिया, आपके अच्छे मार्क्स आए, तो हमें बूस्ट अप होना है। उसके बाद आपने एक और क्वांट के क्वेश्चन समझ में आने लग गए, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन वो चीज़ें कैसे होंगी, हमें प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको पहले ये बोलती थी कि ना आप एग्जामिनेशन लूप में फंस जाओगे, आपके क्लरिकल ये सब ऐसे हर एक वीक आपका पेपर होगा। अभी वो टाइम आ चुका है। इसके बाद अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अभी विंटर्स स्टार्ट हो जाएंगे, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका माइंड डाइवर्ट होगा, फिर आपका इतना टाइम वेस्ट होगा। हमें कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इट्स नॉट दैट कि हमें एक रोबोट की तरह पढ़ना है, नहीं, हम फेस्टिवल सीजन को भी इंजॉय करेंगे, लेकिन उस दिन भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है यार। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना एंटरटेनमेंट की, कि हम पढ़ते पढ़ते पूरा दिन थक जाते हैं, तो हमें ब्रेक्स में क्या करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया, आई विल टेल यू अगेन, कि मैं कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनती थी या फिर कुछ वीडियोस देख लेती थी। जैसे कि आप मेरा वीडियो देखते हो, तो मैं भी ऐसे ही जो भी मुझे लगता था कि ये इंस्पायरिंग है, उनका मैं वीडियो देख लेती थी। बट मोटिवेशन अंदर से खुद ही होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती है, तब हमें एक पुश चाहिए होता है, एक किक चाहिए होता है कि यार अभी पढ़ने बैठना पड़ेगा। कई बार खुद से कितना मर्जी समझा लो, नहीं समझ में आता, तो कोई दूसरा इंसान हमें चाहिए होता है कि, तो हम यूट्यूब खोल लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ऐसा लगता है कि मोटिवेशन लेक्चर्स टाइप कुछ करके, तो आप जो भी आपको वीडियो इनकाउंटर होता है तो वो देख सकते हो। उसके बाद जैसे मैं सुनती थी कुछ सॉन्ग्स, आई विल शेयर माई प्ले लिस्ट इफ़ यू वांट, ठीक है। जैसे एक ज़िंदगी मेरी, वो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स था। एक मेरा सफ़र है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब उसके लिरिक्स तक मेरे याद हो गए थे कि हाँ ये आई हैव टू प्रूव दिस सॉन्ग, ऐसे करके, है ना। आप वॉक करने जा सकते हो, है ना। अभी यहाँ पे एक चीज़ मुझे याद आ रही है, तो क्या था ना, जैसे मेरा रूम ऊपर था, मेरे पेरेंट्स नीचे रहते थे, तो मैं जैसे खाना खाने जाती थी ना नीचे, मैं आधे घंटे के अंदर ऊपर आ जाती थी खाना खाकर। तो यार जैसे मैं आपको बताऊँ ना, जैसे मैं सुबह उठी, ठीक है, तो मैंने अपना पहले जो भी मुझे करना था, जैसे करंट अफेयर्स करना होता था और टेबल्स थी, ये सब करके मैं नीचे जाती थी, अपना शावर लेके ब्रेकफास्ट करके ऊपर आ जाती थी। उसके बाद लंच, कई बार मैं नीचे जाती थी, कई बार मेरा लंच ऊपर आ जाता था। जब मैं नीचे जाती थी ना, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं विद इन 30 मिनट्स ऊपर आ जाऊं, बस दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। हाँ, उसके बाद मैं अपने रूम में खुद, जब जैसे मैं नीचे से ऊपर आ रही हूँ, मैं बहुत कम चीज़ें ऊपर लेके आती थी रूम में, ठीक है, कि मैं मंचिंग कर रही हूँ, साथ में पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत कम, ठीक है, क्योंकि फिर ना ध्यान सारा मेरा खाने की तरफ रह जाता था, ठीक है। उसके बाद जैसे फिर इवनिंग हुई, इवनिंग में अगर मुझे जैसे थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो मैं नीचे चली जाती थी। मेरी एक नीस भी थी घर पे, तो उसके साथ थोड़ा सा मैं टाइम पास भी कर लेती थी, खेल भी लेती थी, और अपना कुछ खा पी के फिर से ऊपर आ जाती थी। एंड देन डिनर के टाइम पे भी कई बार मेरा डिनर ऊपर आता था, कई बार मैं नीचे जाती थी। तो इट्स ऑल कि मैं टाइम बहुत कम वेस्ट करती थी इन सब चीज़ों में, अपने घर वालों से बातें करती थी, लेकिन ऐसे होता था कि बस हो गया, अब मैं ऊपर जा रही हूँ, ठीक है। और मेरे फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स नहीं थी, शॉपिंग ऐप्स नहीं थी, सिर्फ यूट्यूब था, ठीक है। उसके बाद
मैंने बेंचमार्क सेट किए हुए थे कि मैंने अपने बर्थडे पे, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया पर्सन थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था सोशल मीडिया चलाना, तो मैंने बेंचमार्क सेट कर रखे थे। मुझे दिवाली पे पोस्ट करना है, अपने बर्थडे पे पोस्ट करना है, रक्षाबंधन पे पोस्ट करना है, ये सब चीज़ें मैंने डिसाइड कर रखी थी। तो मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया और पोस्ट किए एंड देन अनइंस्टॉल कर देती थी, ठीक है। ये रहता था मेरे साथ। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आए कि टाइम मैनेजमेंट करनी कैसे है। हमें अपने फ़ोन्स को दूर रखना है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें अगर ब्रेक्स चाहिए तो हमारे ब्रेक्स में प्रोडक्टिव ब्रेक्स होने चाहिए। दैट इज़ कुछ मोटिवेशनल देख रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, सॉन्ग्स सुन रहे हैं, हम उसी वो नहीं कर रहे हैं कि हम व्लॉग्स नहीं देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप खाना खाने जा रहे हो, घर वालों से बातें कर रहे हो, ये नहीं कि आप वहीं बैठे ही हुए हो, पढ़ नहीं रहे हो, ये सब हमें नहीं करना। एक और चीज़, जैसे हम एग्ज़ाम दे के वापस आ रहे हैं, उसके जैसे हम सुबह एग्ज़ाम देने गए, वापस आ गए, वो एक दिन आप नहीं पढ़ो चलेगा, लेकिन आप एटलीस्ट उस दिन अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि आपको नेक्स्ट डे से पढ़ना क्या है। चाहे आप उस दिन उतना नहीं पढ़ पाओ, नेक्स्ट डे, जैसे मेरे साथ ऐसे होता था, मैंने स्ट्रैटेजी बना ली, नेक्स्ट डे मैं नहीं पढ़ पाती थी उतना, क्योंकि एक दिन का ब्रेक आ जाता है ना, तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमें उस दिन स्ट्रैटेजी बना के थोड़ा सा तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप बहुत सारा लिखो और थोड़ा सा पढ़ो चलेगा, लेकिन पढ़ो, नेक्स्ट डे पढ़ना है हमें, ठीक है। और मतलब एग्ज़ाम के जैसे क्या है ना, अभी तो आपके एग्जाम चलता रहेगा। कभी आप क्लरिकल का देने जा रहे हो, कभी आप उसका देने जा रहे हो। जैसे आपका आरआरबी पीओ का मेंस आएगा, आरआरबी क्लर्क का मेंस आएगा, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स आएगा, ये 3 एग्जाम वीक बाय वीक आएंगे, है ना। तो ऐसे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 3 दिन तो आपके एग्जाम के वेस्ट हो गए जब आप देने जाओगे, और 3 दिन उसके नेक्स्ट 6 दिन वेस्ट हो गए। हम 6 दिन अफोर्ड नहीं कर सकते वेस्ट करना। इसीलिए आपको क्या करना है, आप एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम से वापस आ गए, उस दिन आप कुछ मत पढ़ो, रिलैक्स करो, बस स्ट्रैटेजी बना लो कि आपको अभी आगे क्या करना है, ठीक है। इतना सा हमें करना है। आई विल बी देयर विद यू, आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल थ्रू आउट, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमें ये नहीं कि हमें 6 बजे उठना है, फिर हम टाइम टेबल बनाने 6 to 7, ये 7 to 8 नहीं। हमें टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है कि आज मैंने ये सब करना ही करना है। डज नॉट मैटर कि आपको कितने घंटे उसको करने में लग रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे शार्प होते हैं, वो 6 घंटे में कर लेते हैं। कई लोग मेरे तरह होते हैं, वो 14 आवर्स पढ़ते रहते थे, ठीक है। तो हमें टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। हमें वो चीज़ नहीं करनी है कि हम टाइम टेबल बना रहे हैं कि हमें 4 बजे उठ के 5 बजे तक यही करना ही करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। और बाकी यार, मैं अपनी टू डू लिस्ट तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ डेली बेसिस पर, टेलीग्राम चैनल पर, एंड आई एम श्योर इट विल इफ़ नॉट हेल्प यू बट डेफिनेटली मोटिवेट यू। आपको मेरी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही होगी। आपको कुछ टू डू लिस्ट ऐसी होती थी जिस दिन मैं नहीं कर पाती थी चीज़ें, बट येस आई ट्राइड टू स्टडी ईच एंड एवरी डे, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ करनी है फॉलो। डेली पढ़ना है, चाहे कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ब्रेक नहीं लेके आना, ठीक है। एंड पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ये वीडियो का ना मेरा मेन मोटिव ये था कि अभी मैं IBPS PO का प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी अपलोड करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी, एंड उससे पहले आप इतना कंसिस्टेंट, इतना ऑनेस्ट विद प्रिपरेशन हो जाओ कि वो स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल डिट्टो फॉलो करो। डिट्टो मैं फिर से नहीं बोलूँगी, मतलब उसको देख के अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ एंड उसको फॉलो करो, ठीक है। जो आपको मेरी चीज़ अच्छी लगती है वहाँ से पिक करो, कहीं और से अच्छी लगती है वहाँ से पिक कर लो, लेकिन एट द एंड अपनी स्ट्रैटेजी बना के उसको फॉलो करना है, ठीक है। बस ये नहीं कि बना के छोड़ दिया, फिर आपका कुछ नहीं, मतलब हम क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। तो हमें प्रॉपर मोटिवेट रहना है। अभी स्ट्रैटेजी वीडियो मैं डाल दूंगी, 50 डेज़ का स्ट्रैटेजी मैं देख रही थी, डेज गिन रही थी, ठीक है। अगस्त के 5 डेज़ हो जाएंगे, उसके बाद सितंबर के 30 डेज़, एंड देन आई थिंक 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एग्जाम है। तो अराउंड मिला के 50 डेज़ बचेंगे। 50 डेज़ का स्ट्रैटेजी आई विल पुट, ठीक है। तो टिल देन पढ़ते रहिए। हैप्पी स्टडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।